हेलो। क्लास नंबर 30 है। चलो भैया, पूरी हुई 30 क्लास है। 30 क्लास का टारगेट था पहला, तो है ना। बताइए आप लोगों को, 30 क्लास की बोली थी मैंने, तो 30 क्लासें तो पूरी हो गई। चलो, इससे हौसला मिल जाएगा कि हाँ भैया 30 क्लासेस विल कंप्लीट, है ना। 30 क्लासेस इज कंप्लीट हो गए ना, पक्का श्योर हो गया ना, यहाँ कंप्लीट हो गई। नहीं तो आज बीच में तो कईयों को डाउट आ रहा था तुम में से कि भैया छोड़ मत देना, भैया बंद मत कर देना, भैया बता देना, हैं। ये सर गायब मत हो जाना, ठीक है, हमारा ख्याल रखना सर, है ना भाई। बड़ो बहुत सारी डाउट थे ना सब तुम लोगों को। तो लेकिन देखो भाई, 30 क्लासें पूरी कर दी मैंने, है ना। 30 क्लासें पूरी कर दी। अब स्टार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर वही चल रहा था। आज मैंने कहा था, नेक्स्ट पिछली क्लास में मैंने कहा था आप लोगों को कि भैया ऐसा है, अपन को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन, है ना। तो एक क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। हाँ, क्या हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। एक बार ऐसे भी ले लो। ले लिया। डन। ठीक। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था, वीडियो को स्टॉप करो, बैक जाओ, इस क्वेश्चन को दूसरे किसी मोबाइल पे सेंड करो, व्हाट्सएप करो, उस मोबाइल को अपने पास रखो, जल्दी करो ये काम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये काम कर लिया, आ गया मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में, इसमें एक क्वेश्चन। देखो भैया, दोनों ऑप्शन है, दूसरा मोबाइल ना हो तो नोट कर लो, कुछ नहीं जाता, बहुत लंबा समय, 12th क्लास है, ऐसे बहुत क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे। मैं बनवाऊंगा, मैं क्लास में लिखवा देता हूँ कई बार, तो ठीक है, तो इन्हें नोट ही कर लो, ज़्यादा बढ़िया। 5 मिनट लगेंगे, नोट कर लो क्वेश्चन को एक जगह। अब उसके बाद आगे आ जाओ उसका सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन करेंगे उसका, क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वाज। क्वेश्चन आप लिख लेना तो आपको साथ साथ समझ भी आता रहेगा। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट 2/3 एंड 1/3। क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 में ये प्रॉफिट बांटते हैं। आगे हमें बैलेंस शीट की बना, ठीक है, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। कहता है दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या फॉलोइंग टर्म्स है? सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 इज कैपिटल, हो गया। एंड में आ जाओ सीधा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। अब देखो भाई, दोनों चीज़ों के एक ही कहानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन ही अकाउंट बोलते हैं। तो हमें क्या क्या बनाना है? एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है ना। है ना, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक हमें बनानी है क्या? बैलेंस शीट, नई वाली।
न्यू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आते हैं क्वेश्चन पे। सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल एंड 3,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। सी एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, यहाँ हमने लिख लिया, ठीक है। अब वर्किंग नोट स्टार्ट कर लेते हैं। सी एडमिट हुआ है तो जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, फॉर्मेट बना के करना आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम। प्रीमियम के लिए कितना लाया, 3,000, और कैपिटल के लिए कितना लाया, 7,500। टोटल कितना हो गया, 10,500। कोई डाउट है? ये प्रीमियम का पैसा क्या हो जाता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अब सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है। अब देखो भाई, याद करो फर्स्ट प्रॉब्लम में, एनपीएस की फर्स्ट प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, तो यही क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग हो गया। तो 2,000 इसे मिलेगा, 1,000 इसे मिलेगा। सिंपल सीधा सीधा हिसाब है, कुछ मैंने अलग नहीं करा है, कोई अलग। पहला पॉइंट सॉल्व करा। तो अब सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल उतार लेते हैं। ए की कितनी दी हुई है बैलेंस शीट में, 15,000। बी की कितनी दी हुई है, 10,000। कोई डाउट है? क्वेश्चन सामने रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कहता है कि सी कैपिटल लेके आए, कैसे, बाय कैश। कैश लेके आए, कितनी लाया कैपिटल के लिए, 7,500। फिर प्रीमियम का पैसा है, बाय प्रीमियम। किसे मिल रहा है, ए और बी को। 2,000 ए को मिल रहा है और 1,000 बी को मिल रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया फिनिश। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू 5% कम कर दो, प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू 5% कम कर दो। अब स्टॉक ऊपर दिया हुआ 10,000, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 10,000। 5% कितना हो गया, 500। कम हो गई है ना वैल्यू, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कहाँ आएगा, कम हो गई है ना वैल्यू, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। कितना नुकसान हो गया, 500। अब स्टॉक कितने का रह गया हमारे पास, पहले 10,000 का था, 500 चले गया, तो कितने का रह गया, 9,500। सेम कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू 5% कम कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% कम करेंगे तो ये हो गया हमारा 17,500 दिया हुआ है। 17,500 का 5% निकाल लेंगे, कितना आएगा भाई, जल्दी बोलो, कितना टाइम ना। 17,500 का 5%, तो ये आ गया आपका 875। टू मशीनरी, मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई, 875। यहाँ मशीन की वैल्यू कम कर दो, पहले कितनी थी, 17,500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 875, माइनस कर दो। ये आ गया हमारा 16,625। यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई, जल्दी बताओ, सेकंड पॉइंट में है, नहीं है कोई डाउट। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट अ रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स ₹375। ऊपर डेटर्स दिए हुए हैं हमें 4,850 के बैलेंस शीट में। वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, आपका सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू जो है 375 रुपीज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करा। तो डेटर कितना है हमारा ऊपर, जल्दी बताओ डेटर कितना है, 4,850 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपीज़ का, 375। एक बात बताओ, पहले हमें 4,875 रुपये मिलते, 850 रुपये, 4,850 रुपीज़ मिलते। अब हमें 375 रुपीज़ कम मिलेंगे, तो फायदा हुआ या नुकसान, जल्दी बोलें, फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हो गया। यहाँ पे आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3
75। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बाय बिल्डिंग, फायदा हो गया हमें। कितनी बढ़ गई? 10%। तो ये 25,000 का 10% आ गया 2500। और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो प्लस हो जाएगा ना, मतलब तो कितना हो गया? 25,000 प्लस 27,500। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है तो बताएं। फुल लेंथ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए। द गुडविल मनी वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, 5th पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल मनी रिटेन हो गया। इसका मतलब है ये जो पैसा था ये बिजनेस में ही है, उन्होंने निकाला नहीं। एक पॉइंट पड़ा था ना कि वो पैसा निकाल लेते हैं पार्टनर, जो मिलता है प्रीमियम का, वो नहीं निकाल लेते। छोड़ दो, इग्नोर करो ना, नहीं निकाल ले तो हमें करना ही नहीं कुछ। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को कंप्लीट